performer who is an international celebrity. I think everybody is waiting for him. Amit Tandon ji. Hello, hello, hello. Welcome to the show. I हेलो think जी, नमस्कार मैम। How are you? Amit बस ji बढ़िया जी। needs no introduction. फिर भी मैं introduce कर देती हूँ Amit Tandon को. He is known as a married guy in the stand-up comedy circuit. His stand-up solo Family Tandansis, please note Amit Tandon, Family Tandansis is the first Hindi comedy special on Netflix. After 2 kids and 1 marriage, पता नहीं हम लोगों की कितनी शादियां हुई हैं, but after 2 kids and 1 marriage, he realized it couldn't get any worse and took to comedy. His videos are going viral over social media with over 100 million views and with more than 1,200 shows across India, US, Dubai, England, Australia, Canada, Singapore. He is one of the best observational comics. So welcome, G. Thank you, Kamal ji. Thank you so much. It's a pleasure being on a show around Jaspal ji. It's always uh, an honor to be part of anything around Jaspal ji. So बिल्कुल. thank you So for getting me. let's start first. ट्रिब्यूट आप कैसे देना चाहते हैं आज भट्टी साहब को? ट्रिब्यूट एक्चुअली वो इतने बड़े आदमी को ना हम तो यही है कि हम बार बार उनका जो उन्होंने क्रिएट करा है हम अभी तक शेयर करते हैं, हम अभी तक देखते हैं। हम अपनी तरफ से यही कोशिश कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रिब्यूट कि हम कुछ ऐसा बनाएं जो लोगों को हंसा सके, किसी लेवल तक तो हंसा सके, वहां तक तो नहीं पहुंच सकते, बट जिस तरीके की वो उनका सटायर था, जिस तरीके की उनकी कॉमेडी थी, जो हर एक तक पहुंचती थी, हर एक से बात करती थी। So I think for me, the greatest tribute possible for me as a performer myself is to create stuff which is in the same zone. जी So जी जी. हम तो Kamal ji, वही I करते हैं। just wanted to add that I saw him first on stage for some other program in Chandigarh, and I think he will be probably one of the only comics in India everywhere जिनमें मुझे जसपाल जी की झलक नजर आती है, because his fun is never below the belt. It is so good, it is so relatable to everybody, and ever since I saw him, I have never let him go. So the Jaspal Bhatti Humor Festival, if it had successful run of 4 years, he is the man to be credited with that because he helped me so much with it. And by the way, his wife is funnier. So next time, I think if you have a show, try calling her. I think she'll come. All right. हाँ, करेंगे सरिता डेफिनेटली. मैम की पता और नहीं था. सोनम की साथ बनती है आपस में। All right. So I think I'm going to take Savita ji backstage. हाँ जी. So अमित जी से थोड़ी गुफ्तगू करते हैं. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Always a pleasure. So अमित जी बताएं, कोरोना का दौर चल रहा है, so आपकी लाइफ हाउ इज इट चेंज आफ्टर कोरोना और ड्यूरिंग कोरोना, क्या कहना चाहते हैं? देखो बहुत चीजें एक तो क्लैरिफाई हो गई हैं कोरोना में। जो पहले जैसे ट्रस्ट की बात होती है एक रिलेशनशिप में, जैसे कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ में ट्रस्ट होना चाहिए। मैंने देखा है कि जितना ट्रस्ट हस्बैंड अपनी वाइफ को करते हैं, वाइफ अपने हस्बैंड को नहीं कर रही। हैं? मैंने रियलाइज कर रहा है बहुत फर्क है। आप जितना मर्जी बोलो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कोरोना में मैं इतने लोगों को जानता हूँ, ऑलमोस्ट हर एक आदमी जिसको मैं जानता हूँ, जितने दोस्त रिश्तेदार, सब आदमियों ने अपनी वाइफ से बाल कटवाए, और मुझे एक भी वाइफ ऐसी नहीं मिली जिसने अपने हस्बैंड को कैंची से हाथ भी लगाने दिया अपने बाल। स्टाइल है. हाँ नहीं, वो जीरो ट्रस्ट ही नहीं है। फिर दूसरी बात, जो हम ना काफी सालों से सुन रहे थे कि मोबाइल फोन के चक्कर में सब लोग मोबाइल फोन में घुसे रहते हैं, उसके कारण लाइक फैमिलीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं या इकट्ठी नहीं रह पाती। वो भी अब उल्टा हो गया, क्योंकि इस लॉकडाउन में, अगर ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ और बच्चों के साथ हूँ और मेरी शादी को करीबन 18 साल हो गए। इस लॉकडाउन में हम शांतिपूर्वक इसीलिए 8 महीने निकाल पाए क्योंकि हमारे पास फोन थे एक दूसरे से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। अगर हमारे पास सही में I mean, इतने okay. साल की शादी के बाद तुम एक कमरे में इकट्ठे अगर 2 घंटे बातें करोगे तो 4 बार तो लड़ाई हो जाएगी। अब फोन के चक्कर में ये होता है कि हम दोनों अपने अपने व्हाट्सएप में घुसे रहते हैं। कई बार तो हम आपस में भी एक दूसरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देते हैं।
दैट इज सामने ट्रू। बात सोचो करेंगे तो आगे हमारी शादी को 38 साल हो गए, सो यू अरे कैन वाह। आपका लाइक डबल 3 टाइम्स कर लीजिए। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो देखो व्हाट्सएप से बड़ी शांति बनी है। फोन, वी शुड बी थैंकफुल टू द फोन्स फॉर ब्रिंगिंग इन अ लॉट ऑफ डोमेस्टिक पीस इन आवर हाउसेस। कोरोना में ये हुआ है, कोरोना में और बहुत चीजें हुई, राइट जैसे राइट ये राइट। मास्क आ गए, राइट, मास्क आ गए। अब इतने को एरिया से सबको पहचानना पड़ता है। नीचे सैर करने जाते हैं तो जैसे हमारी सोसाइटी में नीचे बना हुआ एरिया सैर करने का, अब वहां जाते इतनी कंफ्यूजन रहती है क्योंकि आधे लोग जो नमस्ते करके आते हैं, करके जाते हैं, उनका हमको नहीं समझ में जाता है ये कौन कर रहे हैं नमस्ते। कईयों को हम कर रहे होते हैं, वो घूर के जा रहे होते हैं कि ये कौन नमस्ते करेगा। सही है सही है सही है, cool। तो कोरोना ने अभी काफी। जी हाँ जी जी। जी, मैं कुछ और पूछ लूँ? हाँ जी। तो आपको पता है यहाँ मैं अमेरिका में हूँ, आप इंडिया में हैं, और अमेरिका कनाडा में इतने इंडियंस हैं, आपके ह्यूज फैंस हैं, वी ऑल लव यू, यू नो दैट। तो कोई सोच है अमेरिका कनाडा मूव होने की? हाँ जी, मैं ऐसा है, मैंने पिछले 3.5 साल में आई थिंक करीबन 8-9 महीने अमेरिका और कनाडा में लगाए हैं, और मैंने रियलाइज करा है कि ये कंट्रीज मेरे लिए नहीं है। हाँ। मैं आगे परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं रह नहीं सकता यार यहाँ, मतलब चक्कर, ये कंट्री बिल्कुल उल्टे चलते हैं हमसे। एक तो यहाँ पे इवन, मतलब जैसे हमारे दिमाग में एक भिखारी की भी इमेज होती है ना, तो हमने भिखारी इंडिया में देखे, कपड़े फटे हुए होते हैं, वो भाग रहे हैं तुम्हारे पीछे, या गंदे बने हुए। आपके न्यूयॉर्क में भिखारी भी जीन्स पहन के बैठा है, वो भी लेवाइस, साथ में जूते पहने हुए, उसको पैसे देने का ही मन नहीं करता। आदमी को मन ही नहीं करता कि इसको पैसे, और वो इंग्लिश में बात, मतलब मेरी दादी देखे हो कहीं इसको इंग्लिश आती है तो ये नौकरी क्यों नहीं करता, भीख कैसे मांगे। हमारे यहाँ भिखारी को किताबें पढ़ रहे होते बैठे हुए वहां पे फुटपाथ पे, तो वो हमें बड़ा अजीब लगता है, ऐसे आदमी को नाम आदमी भीख दे। आपकी कंट्री में ये बड़ा प्रॉब्लम है, अमेरिका में खासकर दवाइयों की ऐड आती है, बहुत। राइट। ये कहीं हमने आज तक कभी इंडिया में देखा ही नहीं, दवाई की ऐड आती है, और वो ऐड में भी इतना बेवकूफ बनाते हैं। पहले तो वो बताएंगे कि ये, वो आएगी कोई लेडी, वो आए बोलेगी कि जी मैं पहले बड़ी डिप्रेस्ड होती थी, अब मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए। आदमी को लगता है यार ये तो दवाई अच्छी है, कहते हैं वो 7 साल कुत्ता भी नहीं भौंकता मेरे पे, आदमी को लगता है ये तो बहुत ही बढ़िया दवाई, अब मेरे को प्रमोशन, वो इतनी चीजें बताएगी, आदमी को लगता है कि यार मेरे को डिप्रेशन नहीं है पर फिर भी मुझे दवाई चाहिए। फिर जैसे वो सब कुछ बता के हटती है ना, उसके बाद एक लंबी लिस्ट वो शुरू करते हैं कि इस दवाई से नक्सीर भी आ सकती है, इस दवाई से फोड़े भी हो सकते हैं, आपको कैंसर। अरे फिर तू बेच क्यों रहा है? आपका और कंट्री में, और एंड में कहते हैं आस्क योर डॉक्टर। हाँ आस्क योर, अरे फिर तूने बात क्या बताया क्यों? और सबसे बड़ा ये कोरोना में हुआ है, मैंने देखा कोरोना में, तो अब बताता हूँ, जैसे इंडिया में क्या है, कोरोना शुरू हुआ ना तो दूरदर्शन में कौन सा सीरियल आना शुरू हुआ था? कौन सा? रामायण। यस। और एसेंशियल सर्विसेज में खुली थी दुकानें थोड़ी बहुत, जैसे किराने की दुकान हो गई, वो सब स्टोर। अमेरिका में मैंने पढ़ा था कि फ्लोरिडा में उन्होंने एसेंशियल सर्विसेज के अंडर WWE खोल के रखा था, वर्ल्ड रेसलिंग एंटिटी। वो एसेंशियल सर्विस कैसे है? ठीक है, और इंडिया में देखो ये फर्क है, इंडिया में दिखा रहे रामायण, अमेरिका में आपके दिखा रहे कुश्ती, और वो भी इनको नई चाहिए। भाई तू पुराने एपिसोड देख ले। तो मुझे ये कंट्री आपके समझ में नहीं आते, तो घूमने फिरने के लिए अच्छे हैं, फोटो खिंचाने के लिए अच्छे हैं, बट मैं इंडिया में अच्छा हूँ यार। चलिए ठीक है, कभी अगली बार घूमने फिरने आए तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ वाशिंगटन में। पर यहाँ थोड़ा उल्टा पुल्टा है पर मज़ेदार है। अच्छा, आपका कोई डू यू हैव एनी वियर्डेस्ट शो यू वांट टू शेयर योर मेमोरीज ऑफ? weirdest show that I've had, I think एक शो मैंने बहुत साल पहले करा था तिहाड़ जेल में। हाँ, मतलब, हाँ मतलब मैं अरेस्ट नहीं हुआ था। क्लियर कर दो ना भाई। हाँ, वो मैंने किसी टीवी चैनल के लिए वो शो था, और तब अभी ये नहीं था कि मतलब मेरे वीडियोस वायरल नहीं हुए थे, अभी हम नए थे कॉमेडी में, आई थिंक 2014 की बात है। जी। और वहाँ परफॉर्म करने गए, हुआ क्या था, उन्होंने चैनल वालों ने बोला कि हम एक कैंपेन चला रहे हैं, स्प्रेड द चीयर कैंपेन। ओके। तो उसमें हम ऐसी ऐसी जगह जाके परफॉर्म करेंगे जहाँ पे खुशी नहीं आती, नॉर्मली लोग खुश नहीं होते। जी। तो मुझे लगा वृद्धाश्रम में जाएंगे, कोई ऐसी हॉस्पिटल में जाएंगे। अरे जेल कौन जाता है?
फिर हमको जेल लगा, तिहाड़ जेल। अच्छा वहां पे क्या, अच्छा एक तो वो सारे कैदी, ठीक है, और 2000 लोग हमारे वहां बैठे हुए ग्राउंड में, मुझे आज तक याद है, बहुत बड़ा ग्राउंड है तिहाड़ जेल के अंदर, उसमें ओके 2000 लोग बैठे हुए। एक तो मैं उन लोगों को देख रहा, मैं सोच रहा यार इनमें कोई मर्डरर है, कोई चोर है, उचक्का है, डाकू, इनमें चेयर स्प्रेड करना क्यों है, कहीं और करो स्प्रेड चेयर। फिर उसके बाद इन्होंने हमें पहले करवाया वेट पौना घंटा, जब ये लोग सारे सेटल हो रहे थे तो हमें उन्होंने ना साइड पे वो टेबल वेबल लगा के हमें बिठा दिया। मैं था, जाकिर खान था और भारती सिंह थी, जो भारती सिंह वो जी तब काफी फेमस थी। तो अ, अब आधा पौना घंटा वेट करवाया, ये सर्दियों की बात है दिल्ली में, क्योंकि ये क्रिसमस के आसपास करवा रहे थे। तो 24 दिसंबर का दिन मुझे आज तक याद है, दिन का टाइम 11:30-12 बजे, ठंड पूरी, और हम बाहर बैठे हुए हैं। और क्या हुआ कि टेबल पे उन्होंने ना पानी रखा हुआ था। अब क्या, आदमी बैठा हुआ, जब तुम फ्री बैठे हो आधा पौना घंटा, तुम्हारे सामने वो बोतलें पड़ी हैं छोटी छोटी पानी, आदमी पीता रहता है। मैंने 1 बोतल पी, 2 पी, 3 पी, 4 बोतल पी ली पानी। अब इतना पानी ठंड में पियोगे, राइट, जी तो जाना पड़ेगा। तो मैंने एक पुलिस वाले को बोला, अच्छा एक तो वहां जो नॉर्मल अंदर जितनी पुलिस है ना तिहाड़ जेल के अंदर, वो सारी है तमिलनाडु काडर, तो उनको ओके हिंदी विंदी नहीं आती, ओके उनको कोई हिंदी विंदी कुछ नहीं आती। मतलब उन्होंने कोई इधर की पुलिस रखी नहीं है, जान के नहीं रखी, ताकि ये कैदी और पुलिस वाले आपस में बात ना कर सके। हाँ ओके तो वो वहां पे फिर उन्होंने बोला कि सीनियर ऑफिसर से, तो मैं सीनियर ऑफिसर को मैंने समझाया कि मुझे टॉयलेट जाना है। तो उसने एक पहले तो थोड़ा मुझे घूर के देखा, फिर उसने एक जूनियर वाले को समझाया और उसको मेरे को बोला कि इनके पीछे जाओ। मैं उनके पीछे जा रहा हूँ, और जैसे जैसे उसके पीछे जा रहा हूँ, एक लेफ्ट लिया, राइट लिया, लेफ्ट लिया टॉयलेट जाने के लिए, फिर मैंने रियलाइज करा कि तिहाड़ जेल के अंदर विजिटर टॉयलेट है ही नहीं। हाँ तो आई हैव टू गो टू सेल्स। ओह ओके तो मैं वीआईपी सेल्स होते हैं, वीआईपी सेल होते हैं, वीआईपी सेल बेसिकली क्या है कि स्टैंड अलोन कॉटेजेस टाइप है, पर कोई ऐसा नहीं कि एसी लगे हुए हैं या बेड बड़े हैं, टीवी, कुछ नहीं ऐसा। सामने सलाखें और सामने कमरा है, कमरे के पीछे बाथरूम है, बीच में दरवाजा नहीं लगा हुआ है, इट इज अ बिग ओपनिंग, सो व्हाटएवर यू डू इनसाइड यू आर विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। ओके तो उसने वो दरवाजा खोल के मुझे बोला कि आप अंदर जाओ। ये सब कहना बहुत आसान है, पर आई कोई नो जेल के अंदर दरवाजा खोल के तुमको बोले ना, और सेल के अंदर अरे मेरी तो जान निकल रही। मैं पहली बार दिस हैपेंड विद मी कि आई एम पीइंग एंड आई एम लुकिंग बैक कि कोई, टू मेक श्योर कि वो पुलिस वाला मुझे देख रहा है। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई वाज और हैप्पी टू सी योर वॉइस एंड आई वाज ये तो सही कॉमेडी वैसे ही हो गई नो दिस वाज हिलेरियस लगा। हाँ कूल कूल वेरी गुड एक आधा और लाइक आप मैरिड गाय के नाम से जाने जाते हैं बताएंगे क्यों लाइक मैरिड कपल्स के ऊपर काफी शोज करते हो हाँ, तो ऐसा है ना कमल जी, 18 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो इसमें आदमी कुछ ना कुछ नया सीखता है रोज की रोज। आई थिंक मैरिज इज अ गिफ्ट दैट कीप्स ऑन गिविंग, स्पेशली इन कंटेंट और कमेंट, क्योंकि आपकी शादी जो है ना वो इवॉल्व होती है टाइम के साथ। जी पहला साल सबसे मुश्किल होता है, जहाँ आपको किसी के साथ स्पेस शेयर शेयर करना होता है, पहली बार होता है लाइफ में कि आप किसी के साथ स्पेस शेयर करते हो। फिर दूसरे साल में आदमी क्या है कि आदमी को लगता है कि अब मुझे समझ में आ गया, ठीक है, कि अब तो मैं सेटल कर लूंगा, अभी शादी वादी चल जाएगी प्रॉपर। तीसरे साल में पता चलता है कि नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है। 2.5-3 साल में थोड़ी शादी सेटल होनी शुरू होती है, दोनों जने अपनी स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, फिर आ जाता है बच्चा, फिर हम फिर जीरो से स्टार्ट करते हैं। राइट सही और बच्चे मेरे हिसाब से शादी में बहुत जरूरी है। अगर आप बच्चे नहीं कर रहे तो आप लिव इन रिलेशनशिप करिए, तो शादी मत करिए, क्योंकि अगर आप शादी कर रहे हैं ना तो बच्चे जरूर करिए, क्योंकि आपको लाइफ में कोई तीसरा चाहिए जिसको आप ब्लेम कर सकें। इसलिए चाहिए हाँ, आई सी तो इसलिए मैं शादी की, क्योंकि मैं हर साल देखता हूँ शादी थोड़ी सी आगे बढ़ गई है, कहीं ना कहीं और पहुंच गई है, तो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज हैव समथिंग टू से अबाउट माय मैरिड लाइफ। दैट्स व्हाई
the married guy is the title. Perfect. Very good. Thank you so much, Ji. Thank you very much, Amit ji. This was awesome. Thank you so much. Thank you, Amit. You're so good as always. It's always a pleasure Thank you. to. Always a pleasure being part of it. All right. Thank you, Amit ji, again for being on the show. And thank you, Savita ji. आपने अमित को invite किया and Amit agreed. So thank you very much. I think I have to thank Amit for that. He's always very magnanimous and always Ji. goes out of his way. Thank you, Amit. Thank you Bye-bye. so much. Take care. Bye-bye.